हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए रुक्मिनी का 35 क्वेश्चन का सेट डिस्कस करने वाले हैं और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। इसलिए 1 से 35 तक आप लोग ज़रूर इसे पूरा करिए और साथ में लास्ट में बताना है कि 35 में से आपसे कितना सही हो रहा है। तो आइए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहला सवाल से। पहला सवाल है कि तम शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। तम शब्द का समानार्थी, तम का मतलब अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा या फिर तिमिर। तो तम का यहाँ पर तिमिर करेंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। अंधकार भी इसका अर्थ होता है। ठीक है। दूसरा है रोटियां तोड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? रोटियां तोड़ना इसका मतलब है कि बिना मेहनत किए खाना। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है। लिखा है मेढकी को जुकाम होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मेढकी का जुकाम होना मतलब है अनदेखी होना। नेक्स्ट है अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द बताइए। तो अनुग्रह का उल्टा विग्रह होता है। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर सवाल और 5 में बताना है विधायक में कौन सी संधि है। ठीक है। तो विधायक में जो होता है वो अयादि संधि होता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, तो पृथ्वी का भू होता है भूमि, अचला, धरा, वसुधा, ये सभी आते हैं, धरती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वसुंधरा। ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, तो याद रखेंगे चतुर्भुज बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। जिसके 4 भुजाएं हो अर्थात विष्णु, तो विशेष अर्थ धारण किया है इसलिए। नेक्स्ट है 8 नंबर में कहा है गाय भैंस में कौन सा समास है? तो जहां पर योजक चिन्ह आता है वो आपका द्वंद्व समास में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 9 और 10 के लिए जहां पर संधि बताना है। परमेश्वर में कौन सी संधि है ये बताइए। परम जोड़ ईश्वर होता है, इसका संधि विच्छेद, तो ऑप्शन बी हो जाता है गुण संधि। और नेक्स्ट है आप सभी का द्वैश्वर। देवैश्वर्य में कौन सा संधि है? इसका संधि विच्छेद होता है देव जोड़ ऐश्वर्य, यानी इसका वृद्धि संधि बनता है। ठीक है। आइए 11 और 12 में आप सभी का तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द 11 में कौन सा है? तो आदित्यवार जो लिखा गया है यहाँ पर वो आपका क्या है? तत्सम शब्द। और नेक्स्ट सवाल 12 है जिसमें फिर से तत्सम शब्द की चयन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एला जो लिखा गया है, एला यहाँ पर तत्सम होता है और इलायची इसी का तद्भव शब्द है। ठीक है। चले 13 और 14 के लिए विलोम शब्द बताना है। अनुग्रह का विलोम शब्द पूछा है। तो अनुग्रह का उल्टा विग्रह होता है। यहाँ पर ऑप्शन में दंड लिखा गया है तो दंड भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुग्रह का क्या है? दंड। और नेक्स्ट सवाल आप सभी का है, बताना है 14 में लिखा अर्वाचीन का उल्टा बताइए क्या है। तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन। नेक्स्ट है अनार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होता है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, दाड़िम, सुकप्रिया और रामबीज। नेक्स्ट है 16 लिखा है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है। तो अनुपम का पर्यायवाची होता है अनूठा। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये बताइए। तो याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट है घी में कौन सी संज्ञा है? घी में संज्ञा होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, जिसे माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। नेक्स्ट सवाल है हृदयेश ने कहा कि मैं सुरेश के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है? तो कर्ता कारक इसमें हृदयेश होगा। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है कौन से संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है? तो याद रखेंगे द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं बनता है। नेक्स्ट है गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया पहचानिए कौन सी है? तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। कैसी है?
तो याद रखेंगे यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न 22 लिखा है राधा से गाया नहीं जाता, यह कौन सा वाच्य है? याद रखेंगे ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर डी होता है भवदीय। नेक्स्ट 24 है वर्षा का बहुवचन बताइए क्या होता है? तो वर्षा का बहुवचन वर्षा ही रहता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एज इट इज लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 25 लिखा है यह हिंदी की किस बोली में है? अब यहाँ पर देखिए एक मनई के दुबई बेटबे रहीन, इस प्रकार से ये जो लाइन लिखा है किस बोली में आता है? याद रखेंगे ये आपका भोजपुरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 26 लिखा है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप बताइए क्या है? तो नेत्री का पुल्लिंग बनता है नेता। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो उड़ रही जो आपका है वो आकर्मक में आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका 28 है लिखा पद्यांश को समझकर सही छंद की चयन करें। प्रेम प्रीत को बिरवा चले लगाई, सिंचन की सुधी लीजो मुरझी न जाई। तो 28 का राइट आंसर सी होता है बरवै। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तद्भव की पहचान करें। तो तद्भव इसमें आपका बनता है उत्साह, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो उत्साह होता है। इसका तत्सम क्या बनता है? उत्साह। और नेक्स्ट 30 है लिखा संयुक्त वाक्य की पहचान करें, इनमें कौन सा है? तो इसमें होता ऑप्शन डी दवा लो और बुखार कम करो, तो ऑप्शन डी करेंगे राइट आंसर। अब 31 से 35 के लिए गद्यांश का सवाल है, तो गद्यांश को आप लोग पढ़िए, पहले वीडियो को रोककर इसका आंसर मार्क कर देते हैं। गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है, तो शीर्षक होगा तेन सिंह का साहस। 32 में आंसर करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी निकल के आएगा, कितने साहब मारे गए थे? तो 2 होगा। 33 से लेखक के अनुसार तेन सिंह साहब थे, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा फ्रांसीसी। 34 में कहा है कि तेन सिंह की वीरता देखकर फ्रेंच साहब ने क्या किया? तो आंसर ए होगा भावुकता के कारण पुष्पों की माला न होने से सासेज की माला पहनाई। और आज का अंतिम सवाल 35 किसको बचाने में तेन सिंह के पैर लड़खड़ा गए? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आप लोग बताइए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर आप नए हैं तो प्रतिदिन आप सभी को हिंदी के साथ साथ मैराथन क्लास भी मिलता है। शाम 7 बजे से आप लोग प्रतिदिन जरूर जुड़िए मैराथन क्लास में, ठीक है, जहां पर टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्यून का यहाँ पर लगातार आप सभी का क्लास हो रहा है।